हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू लक्ष्य एकेडमी। आज की वीडियो एक खुशखबरी के साथ है। जो बच्चों ने एचटेट दिया था, अभी थोड़े से दिन पहले एक नोटिफिकेशन आया था, 2-3 दिन पहले ही, कि एचटेट लाइफ टाइम कर दिया है। अब आज एक और नोटिफिकेशन आ गया है हरियाणा बोर्ड की तरफ से। वैकेंसी आई है पीआरटी बच्चों के लिए, काफ़ी सालों बाद, कई सालों से वेट हो रहा था इस वैकेंसी का। तो आपके सामने वैकेंसी आ चुकी है, ऑफिशियल नोटिफिकेशन मेरे सामने है। तो जाइए अपना फॉर्म फिल कीजिए। फॉर्म ओपन हो चुके हैं, देख लेते हैं डिटेल में, एक एक पॉइंट समझ लेंगे इस वीडियो में। क्या कैसे क्या एज रिलैक्सेशन क्या है, फॉर्म कैसे फिल होगा, कितनी फीस है, रिलैक्सेशन कितना मिला है, ये सब देख लेते हैं। सिलेबस भी इंक्लूडिंग हम इसी वीडियो में देख लेंगे आज। तो जो बच्चे अपनी पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं, एचटेट क्लियर है, वो लग जाइए। ये जो वैकेंसी है इसका एग्ज़ाम भी, आई होप, इलेक्शन है हरियाणा में, इलेक्शन से पहले ही एग्ज़ाम भी आपका कंडक्ट करा लिया जाएगा। और अपनी तैयारी बढ़िया रखिए। सीडीपी सिर्फ 20 नंबर की है, इसमें कोई बहुत बड़ा रोल नहीं है। अगर आपका मैथ्स, इंग्लिश और आपका हिंदी, ये सब हरियाणा जीके, ये सब इंक्लूड है, ये स्ट्रॉन्ग है, तो आप आराम से ये पेपर क्रैक कर सकते हैं। कोई इतना बड़ा पेपर नहीं है। तो बात कर लेते हैं, आज देख लेते हैं इसके बाद। हाँ, पेपर का लेवल डिफिकल्ट आता है हरियाणा में अकॉर्डिंग टू डीएसएसबी। ये तो हमेशा से ही है, आप सीटेट उठा लो और एचटेट उठा लो, तो पेपर का जो लेवल है वो डिफिकल्ट आएगा। बट अगर आप अपनी तैयारी करते हैं बहुत मेहनत के साथ, तो डेफिनेटली आपका पेपर क्लियर होगा। न्यू लक्ष्य एकेडमी की टीम भी आपका पेपर क्लियर कराने में पूरी पूरी मेहनत करेगी। और भी कोई कोर्सेज की जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर दिया करो। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो, जो ये आपका पोस्ट आई है, यानी कि आपकी जो वैकेंसी आई है, इसके ओपनिंग डेट है 9/8, यानी कि कल से ये स्टार्ट हो चुका है। ओपनिंग डेट, आप सॉरी, आपका जो डेट ऑफ पब्लिकेशन है ये कल आया है, और ओपनिंग डेट है आपकी 12/8 से आपके फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। क्लोजिंग डेट रहेगी 21/8/2024, 11:60। वही 12 बजने से 1 मिनट पहले आपका फॉर्म क्लोज हो जाएंगे। तो आप लास्ट डे तक बच जाइएगा। 3-4 दिन में अपने फॉर्म फिल करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि लास्ट डे में जो साइड होती है वो बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती है। ठीक है। और क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट फी की डिपॉजिट फी जो डेट रहेगी, वो रहेगी आपकी 23/8/2024। ठीक है। तो ये आपकी फॉर्म की इंफॉर्मेशन है कि फॉर्म ओपन कब हो रहे हैं और क्लोज कब हो रहे हैं। तो आपके 12 से 21 ज़्यादा दिन तक फॉर्म भी ओपन नहीं है, सिर्फ 10 दिन, 9 दिन आपके फॉर्म ओपन रहेंगे। और बात कर लेते हैं नोटिफिकेशन में क्या है। एज रिलैक्सेशन, देखिए एज हमेशा एक बना रहता है कि एज क्या होगी। तो इसमें पीआरटी की एज इस बार आपको 42 ईयर्स तक मिली, 18 से 42 साल तक। डी ट्रिपल एस बी में 30 एज है, और इसमें 42 ईयर्स तक आप पे फॉर्म फिल कर सकते हैं। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात करूं, तो प्राइमरी टीचर इसमें जो वैकेंसी आई है ये है टोटल 1456 वैकेंसी, 1456 वैकेंसी आपके सामने है। इसमें आपकी जनरल की है 607 वैकेंसी, एससी की है 300 वैकेंसी, और बीसी 242 वैकेंसी। तो इस तरीके से आपकी कैटेगरी में डिवाइड है। ईडब्ल्यूएस में 71 वैकेंसी है आपकी, बट आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए। ठीक है। 1456 वैकेंसी है, पेपर भी इसी साल होने के पूरे पूरे चांस है, क्योंकि हरियाणा में इलेक्शन है, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया था। आगे देख लेते हैं। क्वालिफिकेशन वही आपका ग्रेजुएशन, वो जेबीटी होना चाहिए, साथ में आपने जेबीटी कहीं से भी कर रखी हो, और साथ में आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए। जेबीटी में मिनिमम 50% मार्क्स आपके होने चाहिए, वही लिखा है इसमें। आपका सीनियर सेकेंडरी आपका होना चाहिए लास्ट एटलीस्ट 50 मार्क्स के साथ, डिप्लोमा, और साथ ही साथ आपका एस्टेट भी होना चाहिए। ये देखिए, ये लाइन लिखी हुई है। नोटिफिकेशन, जो ये पूरा नोटिफिकेशन है, ये भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। आपकी जो भी इंफॉर्मेशन आपको लगता है कि कंप्लीट नहीं हुई है, वो वहां से आप पढ़ लीजिए। आगे देखते हैं इसमें और क्या है। देखिए, ग्रेजुएशन बीए, बीएससी, बीकॉम एंड +2 ईयर डिप्लोमा चाहिए। इसमें आपकी ग्रेजुएशन भी साथ में जरूर चाहिए होगी। आपने या तो जेबीटी कर रखा हो, डीएलएड कर रखा हो, एस्टेट हो, प्लस साथ में आपकी ग्रेजुएशन भी होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं इसमें और क्या दे रखा है। एज रिलैक्सेशन, एज की बात करें तो एज जो है 18 से 42 है। ये उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है जो बच्चे डीएसएसबी की एज से बाहर हो चुके हैं।
ठीक है, तो वो बच्चे फिल कर सकते हैं। इसमें और भी अच्छे रिलैक्सेशन मिले हुए हैं, आगे देखते हैं वीडियो में। ठीक है, तो इसमें आपका 18 से 42 साल तक के बच्चे इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। पे ग्रेड रहेगा 4200 रुपये, वही जो आपका 50,000 से प्लस की ही आपकी सैलरी रहेगी इसमें। देखिए शेड्यूल क्लास एससी के लिए एज रिलैक्सेशन है 5 इयर्स का आपका। ठीक है, बैकवर्ड क्लास के लिए 5 इयर्स का है, डिसेबल पर्सन के लिए आपका 10 इयर्स का है। अच्छा एज रिलैक्सेशन मिला है, 3 साल का नहीं, 2 साल का नहीं, 5-5 साल का एज रिलैक्सेशन इसमें आपको मिला हुआ है। वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर द डिसेबल वाइल इन मिलिट्री सर्विस, उनको भी 5 साल का मिला हुआ है। विडो यानी कि कोई विधवा लेडी है या कोई डिवोर्स लेडी है, लीगली डिवोर्स है, तो उनको भी 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन हरियाणा बोर्ड ने दिया है। ठीक है, और देख लेते हैं इसमें जुडिशली सेपरेटेड वुमेन, यानी कि जो अलग हो चुकी है वुमेन, डिवोर्स हो चुका है, रेजिडेंटली सेपरेटली फॉर मोर देन 2 ईयर से 2 साल से ज्यादा अलग रह रही है अपने घर से, उसको भी 5 साल का वहां पर भी रिलैक्सेशन मिला है। ये देखिए, तो 5 इयर्स तो हर जगह रिलैक्सेशन आराम से हरियाणा बोर्ड ने दिया है, तो एज का तो कोई इश्यू होना ही नहीं चाहिए। और देख लेते हैं और इस नोटिफिकेशन में क्या क्या है। अनमैरिड वुमेन, देखो ये एक सरप्राइजली है कि इन्होंने अनमैरिड वुमेन को भी, जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई है और एज हो गई है 42, वहां पर भी 5 इयर्स का इन्होंने रिलैक्सेशन मिला है। एक्स सर्विसमैन को भी इन्होंने एक रिलैक्सेशन दिया है, सर्विस जो मिलिट्री मैन है वहां से भी मिला है, लेकिन एक चीज ध्यान देने वाली बात है, उनके बेटा या बेटी को कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, और देखते हैं इसमें वही 52 इयर्स तक का रिलैक्सेशन है उनका, जिनका एक्स सर्विसमैन है या एक्स कोई आप आर्मी में है, आर्मी से रिलेटेड है, तो वहां पर 52 इयर्स तक का इनको रिलैक्सेशन मिला हुआ है। देखो ये लिखा हुआ है एज रिलैक्सेशन इज नॉट, किसको नहीं मिलेगा, जो सन है, डॉटर है ऑफ एक्स सर्विसमैन, उनके किसी भी सन या डॉटर को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। ये नहीं है कि आपके फादर काम करते थे या आपकी मदर काम करती थी तो आपको भी रिलैक्सेशन मिलेगा, नहीं, इस तरीके से नहीं होगा। कंपटीशन बहुत ज्यादा है, सिलेबस भी वास्ट है, कम सब्जेक्ट में बटा हुआ है, कम मार्क्स में बटा हुआ है, लेकिन वास्ट है, डीपली पढ़ना पड़ेगा आपको इसके लिए। बहुत लंबा चौड़ा सा इन्होंने एक नोटिफिकेशन सब कुछ दे दिया इसमें। इसके बाद पढ़ने के बाद आपको कोई भी कि आपका कौन सा सर्टिफिकेट चलेगा ओबीसी का, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं। ठीक है, ब्लाइंडनेस कौन से भर सकते हैं, कौन से डिसेबल पर्सन भर सकते हैं फॉर्म को, डेफ है, लोकोमोटर डिसेबिलिटीज है, ये सारी चीजें इन्होंने बता रखी हैं अपने नोटिफिकेशन में। अगर फीस स्ट्रक्चर की बात करूं तो फीस स्ट्रक्चर रहेगा मेल के और फीमेल 150 रुपीज जनरल का फीस स्ट्रक्चर है। इस बार फीस कम रखी गई है, एस्टेट का फॉर्म देखोगे तो इनका बहुत ज्यादा कॉस्टली होता है, 1000-1500 रुपए फीस होती है, बट फीस इस बार कम है, 150 रुपीज फीस है जनरल कैंडिडेट, मेल और फीमेल दोनों। और फीमेल इन हरियाणा रेजिडेंट, अगर आपका हरियाणा का एड्रेस है, फीमेल सिर्फ, ठीक है, तो उनकी फीस है 75 रुपीज। SC EWS BC हरियाणा स्टेट से हैं तो मेल की है 35 रुपीज और फीमेल की है केवल 18 रुपए। ये सिर्फ फॉर्म फिल बता रही हूँ मैं आपकी, जो फॉर्म की फीस है। ठीक है, तो इस बार कम है फीस। आगे देख लेते हैं, बात देख लेते हैं रिटर्न एग्जाम कैसा होगा। देखिए क्वेश्चन कितने आएंगे, कितने अटेम्प्ट करने हैं, कैसे करने हैं, ये हम देख लेते हैं। ऑल क्वेश्चन आर कंपल्सरी, आपको सारे क्वेश्चन करने हैं पेपर में। क्वेश्चन पेपर शैल बी बाइलिंगुअल, दोनों लैंग्वेज में आपको पेपर मिलेगा, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। ठीक है, OMR बेस आपका एग्जाम होगा, ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, फॉर्म ऑनलाइन मोड होंगे, लेकिन एग्जाम आपको OMR पे ही देना होगा। ठीक है, एग्जामिनेशन विल हेल्ड फॉर द रिक्रूटमेंट फॉर PRT पोस्ट है आपकी। देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग फॉर रॉन्ग आंसर, रॉन्ग आंसर की कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक ट्विस्ट है कि क्वेश्चन आपको सारे ही अटेंड करने हैं। देख लेते हैं आगे। द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन विल बी, वेटेज कितनी है, 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका 0.95 मार्क्स का। ठीक है, फॉर ईच क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन के आपको 5 ऑप्शन मिलेंगे, 5 में से आपको एक टिक करना होगा। अगर आप क्वेश्चन नहीं अटेम्प्ट करते हैं तो उसकी नेगेटिव मार्किंग काउंट होगी 0.95 मार्क्स की। तो ये एक प्लस पॉइंट नहीं है, ये एक नेगेटिव पॉइंट है आपके लिए। तो आपको सारे क्वेश्चन करने ही करने हैं। देखो लिखा हुआ है इन केस ऑफ कैंडिडेट डज नॉट मार्क एनी ऑफ द 5
option for the question, then 0.95 marks each unattempt question shall be deducted. आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना जब भी आप तैयारी करना अपनी बढ़िया तरीके से, ताकि क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चन है 100 क्वेश्चन वो पूरे के पूरे अटेंड करने ही करने हैं। आगे देख लेते हैं आगे क्या है इसमें। हाउ टू अप्लाई दे रखा है, कैसे आपने अप्लाई करना है वही आपको फॉर्म के बारे में बता रखा है। ऑनलाइन फॉर्म होगा आपका, ऑफलाइन नहीं होगा। हार्ड कॉपी आपने संभाल के रखनी है फॉर्म की, ये चीजें इसमें बता रखी है। ठीक है, आपने नेम, कैंडिडेट नेम, मदर नेम, फादर नेम, एड्रेस बिल्कुल करेक्शन बढ़िया करनी है। नो चेंज इन स्पेलिंग इन द नेम ऑफ कैंडिडेट, बाद में चेंज का कोई भी ऑप्शन नहीं है। फॉर्म को आपने एक ही बार ध्यान से भरना है। तो ये सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं। और देख लेते हैं, जो कुछ भी आपका कैटेगरी का सर्टिफिकेट है उसको आपने ध्यान से अपलोड करना है। ओएमआर के बारे में बता रखा है। ओएमआर शीट विल हैव 3 फॉइल्स, ओरिजिनल ओएमआर, कमीशन कॉपी। वो बता रखा है कि आपने पेंसिल शुड नॉट बी यूज, कि उसमें पेंसिल यूज नहीं होगी, केवल पेन से ही, बॉल पेन से ही आपका ओएमआर फिल होगा। तो ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन है, इन्होंने सारी एक ही आपको नोटिफिकेशन में दे दी है। स्कैन डॉक्यूमेंट अपलोडेड विद द एप्लीकेशन फ्रॉम शेल ओनली द considered from the deducted the qualification criteria and the reservation criteria। ये भी बता रखा है कि डॉक्यूमेंट जितने भी आपने स्कैन करवाने हैं वो आपके बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। ठीक है, आपका जो एस्टेट है, एक चीज और क्लियर कर देती हूँ, यहाँ पर एक बात साफ साफ लिखी हुई है, अगर आपका एस्टेट एक्सपायर हो गया है, आपने पहले एस्टेट दिया था वो एक्सपायर हो चुका है, 7 साल की उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, तो वो मान्य नहीं होगा। ठीक है, तो आपका एस्टेट की डेट बची होनी चाहिए जिन्होंने पहले एस्टेट दे रखा है। अब से जब एस्टेट होगा नेक्स्ट ईयर से वो लाइफ टाइम मान्य होगा। ये चीज थोड़ी सी गलत है बच्चों के साथ, बट ये इनके नोटिफिकेशन में दे रखा है। सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं तो सब्जेक्ट रहेगा आपका, सीडीपी रहेगी 20 मार्क्स की। ठीक है, सीडीपी आपकी 20 मार्क्स की रहेगी। हरियाणा जीके रहेगी 20 मार्क्स की। 10 मार्क्स का आपका मैथमेटिक्स रहेगा, जीके और आपकी रीजनिंग रहेगी, और साथ में आपकी इंग्लिश हिंदी रहेगी। तो ये आपका सिलेबस रहेगा। इसके लिए एक डिटेल में वीडियो बनाएंगे। तो आज अभी इतनी खुशखबरी के साथ जाइए, अपना फॉर्म फिल करिए और अपनी तैयारी बढ़िया तरीके से करिए। हरियाणा की तरफ से, हरियाणा बोर्ड की तरफ से नोटिफिकेशन आ चुका है, फॉर्म निकल चुके हैं, 12 तारीख से आपके निकल जाएंगे। तो अपनी तैयारी करिए न्यू लक्ष्य एकेडमी के साथ, और इसी तरीके से अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू।